Students, today we study isomerization in coordination compounds. सबसे पहले इस टॉपिक में अपन लेंगे आइसोमराइजेशन कहते किसे हैं, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं. Two and more than two compounds which have same molecular formulas but they have different chemical and physical properties known as isomers, and such property is known as isomerization. यानी टू और मोर देन टू कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता है लेकिन उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं. और इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे आइसोमराइजेशन. अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमराइजेशन. टाइप्स ऑफ आइसोमराइजेशन. आइसोमराइजेशन मोस्टली टू टाइप की होती है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, और एक होती है स्टीरियो आइसोमराइजेशन. ये दो प्रकार की जो आइसोमराइजेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पाई जाती हैं. सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन की. स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, टू एंड मोर देन टू कंपाउंड विच हैव सेम chemical formulas but they have different structures known as structural isomers, and such type property is known as structural isomerization. यानी दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फॉर्मूलाज तो सेम होते हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं. और ये जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन. तो सबसे पहले अपन इस वीडियो के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन की ही बात करेंगे. स्टीरियो आइसोमराइजेशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे. तो देखो अब अपन पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन. ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन है वो 4 टाइप की यहाँ अपन स्टडी करेंगे. हाइड्रेट आइसोमराइजेशन, एक आयनाइजेशन आइसोमराइजेशन, एक लिंकेज आइसोमराइजेशन, एक कोऑर्डिनेशन आइसोमराइजेशन और एक अपन स्टडी करेंगे लिगेंड आइसोमराइजेशन. तो सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं हाइड्रेट आइसोमराइजेशन. देखो हाइड्रेट आइसोमराइजेशन क्या होती है. हाइड्रेट आइसोमराइजेशन में टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स मोलिकुलर फॉर्मूलाज तो सेम रखते हैं लेकिन उसमें नंबर ऑफ H2O जो हैं वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर और बाहर डिफरेंट होते हैं, उनकी संख्या डिफरेंट होती है. तो इस प्रकार के आइसोमर कहलाते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स, एंड ये जो प्रॉपर्टी है वो कहलाएगी हाइड्रेट आइसोमराइजेशन. यानी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं टू एंड मोर देन टू कंपाउंड विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ H2O इनसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी नोन एज हाइड्रेट आइसोमर्स, एंड सच प्रॉपर्टी इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमराइजेशन. इसको समझने के लिए अपने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोबाल्ट अमोनिया 3 H2O3. एक एग्जांपल ये है कोबाल्ट अमोनिया 3 H2O2 Cl2. एक अपन ये ले लेते हैं अमोनिया 3 H2O Cl2 2H2. ये तीनों एग्जांपल्स जब आप देख रहे हो तो इसके अंदर तीनों के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है. देखो 1 1 1 कोबाल्ट है सब में, 3 3 अमोनिया है सब में, और H2O भी 3 है. यहाँ 2 अंदर है, एक बाहर है. यहाँ एक अंदर है, 2 बाहर है. तो H2O की संख्या भी 3 है. और यहाँ जो क्लोरीन है वो भी 3 है, यहाँ भी 3 है. 2 1 3 है, 2 1 3 है. यानी इनके मोलिकुलर फॉर्मूलाज क्या है, सेम है. लेकिन यहाँ देखो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके अंदर यहाँ 3H2O हैं जबकि यहाँ एक भी नहीं है.
इसमें 2H2 अंदर है जबकि बाहर 1 है, और यहाँ अंदर 1 H2 है, बाहर 2 H2 है। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, लेकिन नंबर ऑफ H2O जो हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर और बाहर वो डिफरेंट है। तो ये सभी एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर्स कहलाएंगे। अब सेकंड अपनी है आयोनाइजेशन आइसोमराइजेशन। देखो आयोनाइजेशन आइसोमराइजेशन क्या होती है? 2 and more than 2 compound which have same molecular formula but they have different types of ion in aqueous solution known as ionization isomers and such property is known as ionization isomerization। यानी 2 and more than 2 compound जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन वो एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन देते हैं, उनको बोला जाता है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। और ये जो प्रॉपर्टी है उसको अपन बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमराइजेशन। इसको अपन एक एग्जांपल से लेके समझते हैं। देखो कोबाल्ट अमोनिया 4 Cl2 ये Br। एक ले लेते हैं अपन कोबाल्ट अमोनिया 4 ClBr और ये अंदर चला गया Cl। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों में एक कोबाल्ट है, अमोनिया 4 है, क्लोरीन भी दोनों में 2 है और Br भी 1 है। यानी मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जब इसको H2O में डिजोल्व करोगे तो H2O में डिजोल्व करने पे ये यहाँ से आयनाइज होता है, ये यहाँ से आयनाइज होता है। यानी ये क्या बनाएगा? कोबाल्ट अमोनिया 4 Cl2 पॉजिटिव प्लस में Br नेगेटिव। जबकि ये क्या बनाएगा? ये यहाँ से आयनाइज होगा तो Cl पर नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी ये बना रहा है ये कोबाल्ट अमोनिया 4 ClBr पॉजिटिव और ये आ जाएगा आपका Cl नेगेटिव। तो इस प्रकार से इसमें तो Br नेगेटिव बन रहा है और ये वाली कॉम्प्लेक्स एंटिटी बन रही है कोबाल्ट अमोनिया 4 Cl2 पॉजिटिव, जबकि नीचे वाले में Cl नेगेटिव बन रहा है और ये वाली कोऑर्डिनेशन एंटिटी बन रही है कोबाल्ट अमोनिया 4 ClBr पॉजिटिव। तो इस प्रकार से दोनों डिफरेंट टाइप के आयंस बना रहे हैं, तो इनको अपन बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको अपन बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमराइजेशन। ऐसे और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। नेक्स्ट अपन लेते हैं लिंकेज आइसोमराइजेशन। देखो लिंकेज आइसोमराइजेशन होती क्या है? 2 and more than 2 compound which have same chemical formulas but they have different donor atoms of ambidented ligands which make coordination bond with central metal atom or ion known as linkage isomers and such property is known as linkage isomerization। इसको अपनी इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कोबाल्ट अमोनिया 5 Cl2। एक एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कोबाल्ट अमोनिया 5 NC Cl2। यहाँ आप देख रहे हो कि दोनों में 1 कोबाल्ट हैं, अमोनिया 5 है और यहाँ देखेंगे तो कार्बन 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है और 2 Cl है दोनों में। यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। लेकिन यहाँ डिफरेंट क्या है? यहाँ डिफरेंट है कि यहाँ साइनाइड के अंदर जो कार्बन डोनर एटम है वो सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है और इसमें आइसोसाइनाइड जो लिगेंड है उसमें नाइट्रोजन जो डोनर एटम है वो कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। यानी यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर एटम जो है वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। इसको अपन इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे ये है कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है, इसके अंदर 5 अमोनिया जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं और एक साइनाइड जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड
बना रहा है। लेकिन दूसरा अगर अपन एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल की अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, देखो कोबाल्ट सेंट्रल एटम है और यहाँ पर 5 अमोनिया जो है वो जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर NC आइसोसाइनाइड है, यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन बना रहा है, नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है इसके साथ। तो कहने का मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, यहाँ कार्बन डोनर एटम यूज में आ रहा है, यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम यूज में आ रहा है इस एम्बिडेंटेड लिगेंड का। इस प्रकार के जो आइसोमर्स हैं उनको अपन बोलेंगे लिंकेज आइसोमर, और इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसको बोलेंगे लिंकेज आइसोमराइजेशन। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि लिंकेज आइसोमराइजेशन वो कॉम्प्लेक्स देते हैं जिसके अंदर इस टाइप के जो हैं लिगेंड यानी एम्बिडेंटेड लिगेंड इसमें प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है अपना कोऑर्डिनेशन आइसोमराइजेशन। देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमराइजेशन, देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमराइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, 2 and more than 2 कंपाउंड विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूलाज बट देयर इज एक्सचेंज ऑफ ligands known as coordination isomers and such property is known as coordination isomerization। इसको अपने एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कोबाल्ट अमोनिया 6 क्रोमियम CN6, यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी हैं, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव चार्ज है। ऐसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं, कोबाल्ट अमोनिया 5CN क्रोमियम अमोनिया CN5। यहां देखो दोनों ही जो कंपाउंड्स हैं उसके अंदर कोबाल्ट 1 है, दोनों में क्रोमियम भी 1 है, अमोनिया 6 है, दोनों में 5 ये रहे और एक ये रहा 6 है, साइनाइड भी 6 है, ये 6 साइनाइड है, तो यहाँ पर अपन देखें तो 5 ये है और एक ये है। तो यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, लेकिन चेंज क्या है, यहाँ लीगेंड चेंज है, यानी यहाँ पर साइनाइड है और यहाँ पर क्या है, एक अमोनिया चला गया, यानी कहने का मतलब एक साइनाइड इधर चला गया और एक इधर आ गया। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है लेकिन लीगेंड एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इस प्रकार की जो आइसोमराइजेशन है उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमराइजेशन, और इस प्रकार के जो आइसोमर्स हैं उनको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इस पर और भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट है अपना लीगेंड आइसोमराइजेशन। लीगेंड आइसोमराइजेशन को अपन डिफाइन करना चाहेंगे तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, 2 and more than 2 compound which have same chemical formula but ligand show any isomerization is known as ligand isomers and such property is known as ligand isomerization। यानी 2 या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उसमें कोई लिगेंड जो है किसी भी प्रकार की आइसोमराइजेशन शो करता है तो उसको बोलते हैं लिगेंड आइसोमर्स, और वो जो प्रॉपर्टी है उसको कहा जाएगा लिगेंड आइसोमराइजेशन। इसको अपन कुछ एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्रोमियम अमोनिया 5 C6H4Cl2, क्रोमियम अमोनिया 5 C6H4Cl, और यहाँ पर ने एग्जाम ले लिया 3+। इसी प्रकार से यहाँ क्रोमियम अमोनिया 5 C6H4Cl और यहाँ पर ने ले लिया 4 और ये 3 पॉजिटिव। इन तीनों में आप देखोगे क्रोमियम तीनों में 1-1 है, अमोनिया 5 है, और ये जो लीगेंड है C6H4Cl ये भी तीनों में 1-1 है, लेकिन यहाँ 2, 3, 4 जो है ये Cl की पोजीशन बता रहा है। यानी अपन कह सकते हैं ये जो लीगेंड है ये पोजीशन आइसोमराइजेशन शो कर रहा है। कुछ इस प्रकार से
ये इस प्रकार से। तो यहाँ आप देख रहे हो ये 1 और ये 2 नंबर पोजीशन, 1 2 और ये 3 नंबर पोजीशन, ये 1 2 3 और ये 4 नंबर पोजीशन। तो यहाँ देखो बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ये जो लिगेंड पोजीशन आइसोमराइजेशन शो कर रहा है, यहाँ पर Cl 2 नंबर पे है, यहाँ पर Cl जो है वो 3 नंबर पे है, यहाँ Cl जो है 4 नंबर पे है, यानी Cl की पोजीशन यहाँ क्या हो रही है, बदल रही है। तो अपन कह सकते हैं लिगेंड पोजीशन आइसोमराइजेशन शो कर रहा है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कहलाते हैं लिगेंड आइसोमर्स, और इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी वो कहलाएगी लिगेंड आइसोमराइजेशन। तो इस प्रकार से ये थी आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट अपनी आएगी स्टीरियो आइसोमराइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी